लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरी फेमस मंकी गेट टेस्ट और उसके कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिज्म के कुछ इंसिडेंट्स और उन इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुए जिन प्लेयर्स पे इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको पेनलाइज किया गया। रेसिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट में और आईसीसी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। पूरे वर्ल्ड में BLM मूवमेंट चल रहा है और सारे क्रिकेट नेशन इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन केसेस की जिनमें प्लेयर्स को गिल्टी पाया गया और उनको पेनलाइज किया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे केस बना लेकिन कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला और वो आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे लेटेस्ट एग्जांपल के साथ। जनवरी 2019 में डरबन ODI के दौरान फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन एंड विकेट कीपर सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एंडाइल फेलिक्वायो पे कुछ रेसिस्ट रिमार्क किए थे। जब वो बैटिंग कर रहे थे, सिचुएशन थोड़ी टेंस थी, तब सरफराज अहमद ने उनको कुछ शब्द कहे जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड भी हुए और ऑन एयर भी हुए। मैच के बाद सरफराज अहमद ने एंडाइल फेलिक्वायो को अपोलोजाइज़ किया और अपनी गलती मानी और उन पे 4 मैच का बैन लगाया गया। इस मैच के बाद एंटी रेसिज्म कोड की एक्ट 7.93 के तहत सरफराज अहमद को एक एजुकेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ा जो एंटी रेसिज्म कोड के लिए अवेयरनेस बिल्ड करता है। Hello everyone, dear all, as you can imagine that last few days have been very difficult for me and my team and the cricket fans, but today I feel incredibly relieved that Andile very good journalist accept my apology. I am also grateful to Fab, his team, the whole of South Africa for being empathetic and gracious in their understanding. I reassure you that the comment I eventually made during the Durban ODI neither reflect my values nor are they representative of me as a person or my team. As Faf rightly mentioned yesterday, is a timely lesson for everyone visiting South Africa to be culturally careful, aware and sensitive. I sincerely hope that we all can put this behind us and move on. This has been a great series with lot of entertaining and exciting cricket to follow. Thank you. वैसे तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसका फ़नी पार्ट ये था जिस तरह से सरफराज ने इसके लिए अपॉलॉजी ली। आई कैन बेट अगर ये नोट खुद सरफराज ने लिखा हो, बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं हो रही है, जो भाषा उसमें यूज़ की गई है वो सरफराज की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैच में आप ये सब बोल सकते हो, आई डोंट नो वर्ड्स कहाँ से आए हैं। एंडाइल फेलिक्वायो, सही है? एंडाइल फेलिक्वायो, सही है? बहुत मुश्किल नाम है भाई, पर फिर से पढ़ने दो। Hi guys, I'm Dila Petlakwa here from the South African team. Many people get my surname wrong, so I'm going to give you a little masterclass on how to pronounce it. Petlakwayo. I repeat it again. Petlakwayo. That's a little masterclass. Good luck. Another incident, former Australian cricketer और फेमस क्रिकेट कमेंटेटर स्वर्गीय डीन जोन्स ने हाशिम अमला को एक टेस्ट मैच के दौरान, जब टेस्ट मैच लाइव था और वो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने उनको टेररिस्ट कहा था। जब हाशिम अमला ने कुमार संगकारा का एक कैच पकड़ा था, उस टेस्ट मैच के बाद टेन स्पोर्ट ने डीन जोन्स को अपने कमेंट्री पैनल से हटा दिया और डीन जोन्स ने अपने उस रिमार्क के लिए पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया था। उस टेस्ट मैच के दौरान जब डीन जोन्स ने ये रिमार्क किया था, उस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक चल रहा था और शायद डीन जोन्स को लगा कि ये स्टेटमेंट ब्रेक के दौरान हुई है तो ऑन एयर नहीं होगी, लेकिन उस टेस्ट मैच में कमर्शियल ब्रेक के दौरान साउथ अफ्रीका ने टेलीकास्ट नहीं रोका था और जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने सुनी थी और वो ऑन एयर चली गई थी। अनदर इंसिडेंट, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डैरेन लीमन, ये ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, इनको भी पेनलाइज किया गया था 2003 के ब्रिस्बेन ODI के दौरान। जब वो रन आउट हुए थे तब उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर को कुछ शब्द कहे थे। इस मैच के बाद डैरेन लीमन ने श्रीलंकन टीम को एक अपॉलॉजी नोट लिखा था। हालांकि श्रीलंकन टीम ने कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की
मैच रेफरी को इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन आईसीसी ने खुद इस मैटर को देखा और उनको 5 मैच के लिए बैन किया था। ये लास्ट वाला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी प्लेयर को इसलिए बैन किया गया हो कि उसने क्राउड को गालियाँ दी हैं? क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ये काफ़ी होता है। आपने देखा होगा विराट कोहली जब अपने करियर के स्टार्टिंग में थे, वो अक्सर जब उनकी हूटिंग होती थी वो अक्सर क्राउड को रिप्लाई करते थे डिफरेंट जेस्चर से। लेकिन ऐसा हुआ है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हर्शल गिब्स को 2007 में एक टेस्ट मैच के दौरान क्राउड को गालियां देने के लिए 2 टेस्ट मैच के लिए बैन किया गया था। आईसीसी का स्टेटमेंट जारी होने से पहले साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक इंटरनल डिसिप्लिन इंक्वायरी बुलाई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि क्राउड का एक हिस्सा जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर पॉल हैरिस को वर्बली अब्यूज़ कर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए हर्शल गिब्स ने कुछ गालियां क्राउड के उस हिस्से को दी। उसका पूरे क्राउड से कोई लेना देना नहीं था। बाद में हर्शल गिब्स ने अपनी गलती मानी और उनको 2 टेस्ट मैच के लिए बैन किया गया। जो क्राउड के जो कुछ लोग थे जो वर्बली अब्यूज़ कर रहे थे पॉल हैरिस को, उनको भी स्टेडियम छोड़ने के लिए बोला गया था। ये सारे वो केस थे जहाँ पे आरोप लगे, इन्वेस्टिगेशन हुई और प्लेयर्स को पैनलाइज किया गया। क्रिकेट में कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे आरोप तो लगे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ कंक्लूजन नहीं मिला और इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से किसी प्लेयर को पैनलाइज नहीं किया गया। जैसे एंड्रू साइमंड्स और हरभजन का मंकी गेट स्कैंडल। साइमंड्स ने ये कहा कि हरभजन ने उनको मंकी कहा, लेकिन हरभजन ने ये कहा कि मैंने मंकी नहीं, मैंने कुछ और कहा था और साइमंड्स उसको मंकी समझ बैठे। दूसरा एक और केस जब मोइन अली को किसी ने ओसामा कहा था। थर्ड एग्जाम्पल इज़ जब डैरेन सैमी और तिशारा परेरा को आईपीएल में कालू बोला गया था। और चौथा एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट जो जोफ्रा आर्चर ने रिपोर्ट किया था कि क्राउड के कुछ हिस्से से उनको कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए गए थे। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कुछ रिपोर्ट नहीं हुए, कुछ रिपोर्ट हुए तो कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला, तो प्लेयर्स को पैनलाइज नहीं किया गया। लेकिन करंट हालातों को देखते हुए, क्योंकि आईसीसी ये बहुत सख्त है इन चीज़ों को लेके और कंटिन्यूस वो अमेंडमेंट कर रही है इस कोड के अंदर, और हाल ही में BLM मूवमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में, तो अगर कोई केस पाया गया जिसमें कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किसी प्लेयर पर किए गए तो जो पनिशमेंट है वो और सख्त होने वाली है। तो गाइज़ ये थे कुछ केसेस जो मैंने आपके सामने रखे कि कब प्लेयर्स को पैनलाइज किया गया जब कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।